वेलकम विक्रांत, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, मोहतरम शख्सियत हैं इस मुल्क की। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जना हाउस हमला केस, एक जीआईटी जो बनाई गई, काफी लोग उसमें पेश भी नहीं हो रहे, गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे वाकयात 9 मई को हुए। क्या कहेंगे जनरल साहब? इसमें तो काफी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम जो सुन रहे हैं टीवी पर, अखबारों में कि 70-80 लोग इस सिलसिले में जियो फेंसिंग के जरिए से और वीडियो की फोटोग्राफ के जरिए से जो हमले में मुलव्विस पाए गए हैं, उनको तो उठाया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। तो गिरफ्तारियां तो हो रही हैं और इस पर सबने कहा है कि जिन लोगों ने ये किया है, फौज की तनसीबात पर हमला किया है, तो उनको करार वाकई सजा दी जाएगी इन्वेस्टिगेशंस के बाद, ट्रायल के बाद, और मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा उनका। ये तो बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होगी, कर दी है। जनरल साहब, सियासत आपके सामने है, मैशियत आपके सामने है, समाजी मसाइल आपके सामने, मौजूदा हुकूमत में भी तो सलाहियत नजर नहीं आ रही इन मसाइल को हल करने की। हाँ, हर कोई ये कहता है कि इस वक्त जो है ये 12-13 जमातें जो है, ये कोई मजबूत सियासी इस्तेकाम का निज़ाम नहीं है और इसका वाहिद हल बहुत से लोग समझते हैं कि फेयर और शफाफ इलेक्शंस हैं, इसके जरिए से एक मजबूत हुकूमत जो है वो आए और जिससे सियासी इस्तेकाम आए, वो मुल्क के लिए मजबूत फैसले करे, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए इकोनॉमी में, प्राइवेटाइजेशन में, बाकी जो स्टेप उठाने वो उठाए ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि इलेक्शंस इस वक्त जो चार्ज एटमॉस्फेयर है, बहुत पोलराइजेशन है, उसमें इलेक्शन भी ज्यादा इतने कारामद साबित नहीं होंगे जब तक कि एक नया जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना आपस में इत्तेफाक हो, जिसमें डायलॉग हो, जिसमें तमाम सियासी जो है पार्टीज हैं वो बैठ के तय करें कि हम इलेक्शंस को फेयर रखेंगे और हम कोई ऐसी स्पीचेस नहीं देंगे जिससे मुल्क में इंतशार फैले। हम पीसफुल इलेक्शंस कराएंगे और फिर हम जो है ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो जो है उसकी तजदीद करेंगे और उस पर चलेंगे। तो जब तक ये सुलह सफाई नहीं होगी तो इलेक्शन से भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान को चाहिए। सर, जनरल साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के वो जुमले आपके और मेरे सामने हैं। उन्होंने कहा है कि IMF का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा है कि मैंने नाक रगड़ रगड़ के जो है ना, मैंने उनको कहा है, फिर भी नहीं मिला। सीधे से उल्टे हो गए हैं, फिर भी IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा। वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है IMF क्यों मुआहदा नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारे पास मसाइल तभी हल होंगे, डिफॉल्ट से तभी बच सकते हैं जनरल साहब, जब मुआहदा होगा IMF के साथ। देखिए, IMF की शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। सही। हमने पेट्रोलियम लेवी भी लगा दी, हमने टैक्स भी बढ़ा दिया, हमने गैस की कीमत भी बढ़ा दी, हमने जो सर्कुलर डेट बिजली का है उस पर बिजली के एक्स्ट्रा बिल में भी पैसे डाल दिए लोगों पर। गैस वालों ने भी मीटर की कीमत बढ़ा दी, उन्होंने भी सब कुछ कर दिया। तो वो कहते हैं हमने तो शर्तें पूरी कर दी, लेकिन वो कहते हैं IMF वाले कुछ शर्तें जो है ना, आपके हर दफा ये मसला पैदा हो जाता है, आपके पास जिस तरह स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, ये सब 500 बिलियन रुपीस का लॉस हर साल करते हैं। लोग मुफ्त की बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। आप सियासी मजबूत फैसले नहीं करते, इनको प्राइवेटाइज नहीं करते, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस अब नहीं लाते। और वो कहते हैं कि अशराफिया को जो बजट बनते हैं, पॉलिसीज, वो उनको बेनिफिट करती हैं, आवाम को नहीं करती। तो ये इस किस्म की बातें वो कहते हैं कि जब तक, अदरवाइज फिर कहते हैं हर दफा आप हमारे पास आएंगे और आप जितना कमाते हैं उससे खर्च करेंगे, फिर आप सऊदी अरब और कतर भागेंगे, पैसे देंगे तो वो पैसे फिर जो है फिर वो लग जाएंगे, फिर दोबारा आप को लेकर निकलेंगे। तो इन चीजों को ठीक करें, कब तक दुनिया आपको भीख देती रहेगी या कर्जे देती रहेगी? तो ये चीजें तो करने वाली है, वो एक मजबूत हुकूमत ही ये फैसले उठा सकती है।
जनरल साहब, आपको पता है कि चाहे 4 साल पहला दौर हो पीटीआई का, चाहे मौजूदा दौर हो गरीब का, मिडिल क्लास का, सफ़ेद पोश का, पुरसाने हाल कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि अभी सानिया मिर्जा साहबा की मैं स्पीच सुन रहा था जो स्टैंड अप में दे रही थी, वो काबिल जायजा पेश कर रही थी। तो 3-3.5 साल का जो दौर था इमरान खान का, एक्सपोर्ट के बारे में और अपना फॉरेन रिजर्व्स के बारे में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, उसके लिहाज से जो अब फिगर नहीं है ये 1 साल की, ये बहुत डिफरेंट है। तो इसका मसला रहेगा जब तक मैंने कहा कि एक मजबूत हुकूमत नहीं आती, वो मजबूत फैसले नहीं करती और मुल्क को सही राह पे नहीं डालती। सही। जनरल साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं, आइन कहता है कि इलेक्शन टाइम पे। कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल आगे इसको बढ़ाया जाए क्योंकि हमारे पास मईशत बेहतर नहीं। 1 साल में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, अगर 1 साल और भी बढ़ाया जाए तो इस गवर्नमेंट से फ्रेश मैंडेट के साथ एक नई हुकूमत बने। देखिए, मेरे ख्याल से हमने आइन के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। सही। और ना हम जुडिशरी के डिसीजंस को सही मानों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना आइन पर चल रहे हैं। तो ये अच्छी सूरत हाल नहीं, इंतशार की तरफ ले जाएगी ये। इसका वाहिद हल मैंने कहा कि एक मेजर सियासी डायलॉग है, अफाम तफहीम, और ये नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जब पोलराइजेशन और टेम्परेचर मेंटली डाउन हो जाए तो उसके बाद शफाफ इंतखाबात हैं। यही हल है आगे बढ़ने का और हालात ठीक करने का। बड़ी मेहरबानी और मोहतरम। इसको पोस्टपोन करना किसी बहाने से बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने इनसा गरीब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।